चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम और आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले इस चैप्टर की कुछ ज़रूरी बात है समझ लेते हैं, देख लेते हैं और फिर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब दो चीज़ें होंगी। An ordered pair consists of two objects or elements in a given fixed order. एक ऑर्डर्ड पेयर में कोई सी भी दो चीज़ें, दो एलिमेंट होंगे जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, सपोज कर लिया मेरे पास एक सेट ए और सेट बी है, दो सेट हैं और मैं ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूँ। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ वो सेट ए में से लिया और सेकंड एलिमेंट सेट बी में से लिया। तो ए कॉमा बी इन स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। ठीक है, ए जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम फर्स्ट एलिमेंट भी बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट तो फर्स्ट एंट्री भी बोलते हैं, सेकंड एंट्री बोलते हैं उसको, है ना। ये फर्स्ट एंट्री कॉमा से पहले फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट एलिमेंट और कॉमा के बाद सेकंड एंट्री या सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो सेट ए में से कहीं है ना, और ये सेकंड एलिमेंट है वो इसमें से होगा कोई एलिमेंट सेट ए में से, सेट बी में से स्मॉल बी दिया है। तो ये इस तरह से जो हमने एक फिक्स्ड ऑर्डर में दो एलिमेंट लिए, फर्स्ट इन फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड फ्रॉम सेट बी, ये जो ग्रुप बना, ये पेयर बना, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है। वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, सेट्स में। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, सपोज कर लिया मैंने कि हमारे पास थ्री सेट्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल बी सी, ये सेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेट्स हैं और फर्स्ट एलिमेंट मैंने सेट ए में से लिया, सेकंड एलिमेंट कैपिटल बी सेट में से लिया और थर्ड एलिमेंट सेट सी में से लिया। तो एक फिक्स्ड ऑर्डर के साथ मैंने ये इस तरह का बनाया, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। ऐसे ही आप कितने भी ऑब्जेक्ट का बना सकते हो। हमारे सिलेबस में ऑर्डर्ड पेयर तक ही रहेगा, इसके भी क्वेश्चंस न के बराबर ही हैं। ज़्यादातर आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड होंगे। तो बस ऑर्डर्ड पेयर आपको ठीक समझ लेना है। बाकी ये कि कितने भी ऑब्जेक्ट लेके आप इस तरह का एक ग्रुप बना सकते हैं, जिसे हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, और जितने भी एलिमेंट आते जाएंगे उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट है। ठीक है, यहाँ स्मॉल ए कैपिटल ए सेट को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी कैपिटल बी सेट को बिलोंग कर रहा है और स्मॉल सी कैपिटल सी सेट को बिलोंग कर रहा है। तो ऑर्डर पेयर एक फिक्स्ड ऑर्डर में दो चीज़ों को लेके हम बनाते हैं। अब समझ लेते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी कब होती है। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। इफ वी हैव टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 and A2 B2 and they are equal, so this happen only when if and only if A1 equal to A2 and B1 equal to B2। फर्स्ट एंट्री के इक्वल हो, इस ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री इक्वल टू इस दूसरे वाले ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री, और सेकंड एंट्री के इक्वल हो। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, तब हम बोलते हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। और ये रूल इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी अगर दो फर्स्ट एंट्री इक्वल हो, सेकंड एंट्री इक्वल हो, तो फिर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होते हैं। और ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उनकी फर्स्ट और सेकंड एंट्रीज आपस में, रिस्पेक्टिव जो एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, ए क्रॉस बी, एंड इट इज डिफाइंड A क्रॉस बी और
Cartesian product of set A and B is defined as follows. It is the set of all ordered pair A B such that where A belongs to set A and small b belongs to set B. So this is the basic mathematical definition of Cartesian product of two non-empty sets A and B. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा. इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसमें से फर्स्ट एंट्री सेट ए में से होगी और सेकंड एंट्री सेट बी में से होगी. तो इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. लेट वी सपोज वी हैव टू सेट सेट ए एंड सेट बी. सेट ए कंसिस्ट 3 elements 1, 2 and 4 and set B consists 2 elements 3, 4. And we want to find out A cross B, so the Cartesian product of set A and B, A cross B. तो नियम के हिसाब से जब A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो पहला एलिमेंट सेट A में से लेंगे और दूसरा एलिमेंट सेट B में से लेंगे. इस तरह से ऑर्डर पेयर बनानी है. तो 1 का 3 से आ जाएगा, 1 3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन गया. फिर 1 4 ले लो, सेकेंड ऑर्डर पेयर बन गया. फिर 2 3 थर्ड ऑर्डर पेयर बन गया. 2 के साथ 4 में है ना, 2 4 फोर्थ ऑर्डर पेयर. तो 4 के साथ 3 और फिर 4 के साथ 4. तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर such that A comma B where A is belongs to set A and B is belongs to set B. अगर मैं इसमें B क्रॉस A निकालना चाहूँ तो फर्स्ट एलिमेंट सेट B में से लूँगा, सेकेंड एलिमेंट सेट A में से लूँगा. तो 3, 1 ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा. फिर 3 2 सेकेंड ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 3 2. फिर 3 4 फिर ले लेते हैं 4 1 4, 1 फिर 4, 2 फिर 4, 4. इस तरह से. और आप चाहें तो ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं, बी क्रॉस बी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाले जा सकते हैं. उसी सेट का उसी सेट के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये ए क्रॉस ए निकालेंगे तो फर्स्ट एंट्री भी सेट ए में से होगी, सेकंड एंट्री भी सेट ए में से होगी. तो ये किस तरह से बनेंगे ऑर्डर पेयर 1, 1 1, 2 1, 4. फिर बनेगा 2, 1 2, 2 एंड 2, 4. ठीक है. और भी कुछ एलिमेंट आएंगे वो बन नहीं रहने के लिए देता हूँ. 1, 1 हो गया, 1, 2 1, 4. फिर 2, 1 2, 2 2, 4 आएगा. 4, 1 4, 1 फिर नेक्स्ट 4, 2 नेक्स्ट 4, 4. तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस ए. अगर बी क्रॉस बी लिखना चाहें तो सेट बी का सेट बी के साथ में है ना. फर्स्ट एलिमेंट भी सेट बी में से आना है, सेकंड एलिमेंट भी सेट बी में से आना है. तो कौन कौन सी ऑर्डर पेयर बन सकती हैं? 3, 3 पहला बनेगा 3, 3 3 का 3 से, तो 3 का 4 से. फिर 4 का 3 से, तो फिर 4 का 4 से. तो ये इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं.